द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक, जिसमें कहा गया कि काम ही सब चीज़ों की जड़ है। अगर हम जिस चीज़ का ध्यान करते रहते हैं और जिस चीज़ के विषय में सोचते रहते हैं तो विषयों का चिंतन करते करते वो एक बार के कामना बन जाती है कि रोज़ सोच रहे हैं, हमेशा से इसका विचार बना रहे हैं, आज एक दिन ले ही लेते हैं उस चीज़ को। तो आपका ध्यान विषय वस्तु पर रख के, इसीलिए ध्यान किसका कहा जाता है? कृष्ण भगवान का ध्यान करो तो जरूर वो एक दिन मिल जाएंगे। आपकी कामना हो जाएगी कि प्रभु कब से हम तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, कभी तो दर्शन दे दो। और जब ध्यान ही नहीं करोगे तो दर्शन देने की अभिलाषा ही नहीं आएगी। तो अभिलाषा से पहले, कामना से पूर्व उस विषय का आप ध्यान करते हो, और ध्यान करते करते क्या होता है? कामना प्रस्फुटित हो जाती है अंतर्मनस में, और कामना प्रस्फुटित हो जाती है तो पूरी हो जाती है कामना। जो भौतिक जगत से संबंधित कामना है तो वो पूरी तो हो नहीं सकती। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन सब तो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो जो नहीं पूरी होती है उनके लिए आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो सब चीज़ों की जड़, जो कामनाओं की जड़, वो हमारा सब काम ही है। काम के द्वारा ही हमारी सारी कामनाएं ऐसे हमें इतस्तता विक्षिप्त कर देती हैं कि हमें लगता है कि ये कामना पूरी हो किसी भी तरह से, ये इनके इन प्रकार। फिर ना हम विधि विधान का ध्यान रखते हैं, ना नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, ना समाज का ध्यान रखते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी भी जो एक्शन ले लेती है तो क्या है, वो समाज का बहिष्कार करके भाग जाते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, मूल्यों की अवनति कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मम्मी पापा ये तो कहते ही रहते हैं, इनका काम है कहना। तो वो जो कामना है, उस कामना का ध्यान करते करते उनकी वो ऐसी अभिलाषा बन जाती है कि जिसमें जो भी बाधक बनता है वो उनका शत्रु हो जाता है, जो सहायक होता है वो उनका मित्र होता है। तो ये 62वें श्लोक तक हमारा पहले हो चुका था। 63वां श्लोक भी उसी से संबंधित है। क्रोधाद भवति सम्मोह। अब जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध से क्या होगा? सम्मोहन होगा, और सम्मोहन से क्या है? स्मृति विभ्रम। स्मृति जो हमारे इतना जो विवेक चक्षु है, या जो हम अभी तक गीता पढ़ते आए, लेकिन कोई कामना ऐसी हो गई कि हम नहीं मतलब उस चीज़ को रोक पाए। पिछली बार भी कहा था एक ब्रह्मचारी, जो सत्संग में एक महिला जो बहुत अच्छा गाती बजाती थी, तो धीरे धीरे सनई सनई ऐसी कामना हो गई कि नहीं, उसका आना जरूरी है, उसके बिना कीर्तन कैसे होगा, भजन कैसे होगा, संगत कैसे बैठेगी। तो उसका ध्यान करते करते वो इतना अधिक सम्मोहित हो गया कि उसके बिना उसे फिर चैन नहीं पड़ा। तो ये जो सम्मोहन की क्रिया है ये कैसे होती है? ये क्रोध, काम से क्रोध, और क्रोध से ही सम्मोहन होता है कि उस कामना के, सम्मोहन माने मतलब सम्मोहित हो जाना, उसके विषय में इतना कुछ विचारना कि इसके अन्यत्र और कोई वस्तु है ही नहीं, पूरा मन उसी पे एकाग्र कर देना। और स्मृति, फिर स्मृति भी भ्रष्ट हो जाती है। जो हमारी मेमोरी में या अभी तक पुरखे हमारे बड़े बुजुर्ग जो जो कहते आए हैं, हम उनको बातों को भी ध्यान नहीं देते, और हम किसी न किसी तरह से अपनी अभिलाषा, कामना पूर्ण करना चाहते हैं। तो उससे क्या है? स्मृति नष्ट हो जाती है। माना भाई, मुझे तो नहीं लगता कोई व्यक्ति मूर्ख है आज के युग में, सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है, कौन नहीं जानता, लेकिन सब बोलते हैं। मोटा मोटा ज्ञान, जो बेसिक लेवल का ज्ञान है वो सबके पास है, कोई अज्ञानी नहीं है। अब ज्ञानी हम किसको कहते हैं? जो ज्ञान को फॉलो कर ले, अनुगमन कर ले, आचरण में जो उतार ले, उसी को हम ज्ञानी कहते हैं। अन्यथा ज्ञानी तो हर व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उसका प्रादुर्भाव किससे हुआ है? सत्व चित आनंद। चित्त भी है यानी कि चेतन सत्ता है, यानी कि ज्ञान भी है, आत्मा है तो ज्ञान होगा, और आनंद भी है, फिर भी हम लोग दुखी हैं। तो हमारी जो रचना हुई है सच्चिदानंद से हुई है, जो सत्य है, चित है और आनंद है, लेकिन हम सब दुखिया नानक सब संसारा। तो सारे लोग दुखी हैं, कोई काई से दुखी, कोई काई से, तो हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। तो वही स्थिति हमारी स्मृति पर प्रभाव पड़ता है, और स्मृति से हमारी बुद्धि का, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उससे फिर हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश होने का मतलब है फिर सब कुछ नष्ट हो गया। हम कहते हैं ना कि अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब काम नहीं कर रही है बुद्धि, या तो आपके अंदर इतना सेंस हो कि आप किसी सदगुरु के पास जाएं, या किसी अच्छे व्यक्ति से विवेक के बारे में, या मेरी मति मारी गई है, या मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो कभी कभी हम गुरुजनों के पास जाते हैं, या भगवान के मंदिर में एकांत में बैठते हैं। एकांत से भी हो, ऐसे में कहीं भी हमें गलत संगत नहीं करनी चाहिए। एक बार बताया कि एक आदमी घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, और वो
घर के चौखट के बाहर बैठा हुआ। उसके दोस्त ने कहा, अरे कहाँ क्या कर रहे हो? कले अरे आज बड़ा कलेश है, दिन में मन में बड़ा बेचैनी हो रही है। उसने कहा चलो घूम आते हैं, थोड़ा सा पास में ही सर्कस लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, देख के आते हैं, घूम आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। मन अच्छा करने के बजाय जब घर से आप निकल गए तो ये प्रश्न उठता है कि आपने किसका संग किया है। अगर आपने गलत व्यक्ति का संग कर लिया, कुसंग कर लिया, और कुसंग प्रिय बहुत होता है, प्रिय बोलता है। सत्संगी कटु बोलेगा कि तुम्हें भाग्य फोड़ने अपने, तो तुम्हारे जाने जो भी हो तुम करो, हम नहीं जानते, वो कटु बोलेगा। और जो कुसंगी है वो बड़े प्यार से बोलेगा कि अरे दुख में कोई घर के कोई तुम्हारे नहीं है, मैं तो हूँ, हमारे रहते हुए तुम्हें क्या चिंता। और ऐसे दुख के समय में कोई सहानुभूति के शब्द बोल ले तो हमें लगता है वो हमारा सबसे सगा है, जबकि सहानुभूति कोरी दिखाने वाला ज़्यादा अहितकर होता है, वो हितकारी नहीं होगा। तो उसका मित्र उसे ले गया मेले तमाशे में। उसमें देखते देखते उसने देखा कि लोग चौपड़ बिछाए खेल रहे हैं, कुछ ताश के पत्ते चल रहे हैं। उसको थोड़ा बहुत तो आता ही था। उसने एक दो लोगों से कह दिया, अरे ये वाला पत्ता डालो, इससे ऐसा हो जाए। धीरे धीरे पता लगा वो जीत गया। उन्होंने कहा, अरे तुम तो बहुत होशियार हो, तुम भी बैठो, चाल एक चलो। जबरदस्ती उसे बैठा दिया गया। मित्र ने भी बोला, अरे वैसी टेंशन है, घर जाके क्या करोगे, फिर विवाद होगा, खेल लो थोड़ा, मन सही हो जाएगा। मन सही करने के लिए वो इतनी चाल खेला कि जीत के खूब पैसे। जब पैसा हो गया तो नीयत खराब हो गई मित्र के कि अरे ये पैसे का घर के ले जाके क्या करोगे, जब घर में पत्नी से झगड़ा है तो घर ले जाके क्या करोगे, चलो तुम साथ चलो। और ऐसे ऐसे बड़ी गलत जगह पे उसे ले गया। पता लगा कि कारागार में बंद होना पड़ा। तो आपकी एक कुसंग कहाँ से कहाँ ले जाएगा। छोटी सी चीज़ है कामना, और छोटी सी कामना को अगर हम विवेक चक्षु के द्वारा, अपने विवेक ज्ञान के द्वारा उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा कहाँ तक पतन होगा ये हमें खुद नहीं मालूम। तो ऐसे में आप कैसे विवेक चक्षु से आप काम कर सकते हो, किस तरह की घर की परिस्थितियां, उनको परिस्थितियों में हम किसके सानिध्य में जाएं, किस जगह पे जाएं। जो विषाद योग है वो कैसे बना विषाद योग। अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आ गए इसलिए वो योग बन गया, अन्यथा तो विषाद था। विषाद में योग आज तक कहीं देखा है कि विषाद और योग हो, कहाँ विषाद कहाँ योग। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, भगवान के चरणों में बैठ करके रुदन करते हैं, तो वो रुदन हमारे लिए विरह अग्नि बन करके हमारे पापों को ध्वस्त कर देता है। चित्त शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो अंदर जो अंतर ज्ञान जो छुपा हुआ है, उसके ऊपर जो आवरण है, दो प्रकार की शक्ति होती है माया की हमारे ज्ञान के ऊपर। हम तुम्हारा ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है, क्योंकि उस पर दो शक्तियाँ हैं। एक तो आवरण कवर चढ़ा हुआ है, ढक दिया कोई चीज़, इसके नीचे क्या चीज़ है नहीं पता है, और फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है। जैसे एक तकिया है, मसनद है, इसके ऊपर हमने कपड़ा उड़ा दिया और कह दिया कि अरे इसे छूना नहीं। तीसरे ने कहा कि अरे यार लग रहा है बच्चा सो रहा है, तभी कहा छूना नहीं। तो ये क्या हो गया, विक्षेप। विक्षेप क्या होता है, अतद में तद की अनुभूति, जो वस्तु नहीं है वो दिखना। माया का अर्थ क्या है, माँ या, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वो माया है। लेकिन हमें होती सी प्रकट मालूम पड़ती है, व्यवहार करते हैं, तो तभी तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा गया। जगत मिथ्या क्यों, क्योंकि जो माया में हम व्यवहार कर रहे हैं वो वास्तव में मिथ्या है, और वो मिथ्या है तो हमारा व्यवहार जगत भी मिथ्या हो जाता है, प्रपंचात्मक जगत। तो हम उस अवस्था में, दुख की अवस्था में भगवान की शरण में बैठते हैं या कहीं गलत संगत करते हैं, ये हमारी संगत के ऊपर। इसीलिए सत्संग पे जोर क्यों दिया गया है, क्योंकि दुख तो कष्ट तो रोज कुछ ना कुछ घर में होते ही रहते हैं, खटपट। चार बर्तन हैं तो खटपट होएगी, लेकिन उसमें अगर हम सत्संग करते रहते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो मजती रहती है, परिमार्जित होती रहती है। तो जो आवरण है वो धीरे धीरे, जैसे प्याज के छिलके एक एक करके उतारते जाओ, ऐसे ही आवरण सदगुरु उतारता जाता है कि देख तेरे अंदर प्रकाश है, देख तेरे अंदर उजाला है, तू बाहर मत देख, आँख बंद करके भीतर देख, अंदर देख। अंदर देखेगा तो तुझे खुद पता लगेगा कि ज्ञान मेरे ही पास था। तो फिर गुरु की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा गुरु क्या है, संकेत करता है, इशारा करता है कि देख है अंदर, आंख बंद कर, भरोसा कर, मैं बैठा हूं, तू आंख बंद करके ध्यान कर।
उनकी बातों पर विश्वास करके हम आगे की तरफ चल देते हैं, इसलिए गुरु की महत्ता है। तो यहाँ पर क्रोध से, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृति विभ्रम और स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। 64वां श्लोक दिया है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान। हमारी जितने भी इंद्रियां जो हैं, अगर राग द्वेष से रहित होकर के आत्मवश और अपने आप में वशीकरण करके, अगर हम एक वो कहते हैं कि सब चीज़ से मोह छोड़ दो, त्याग के बैठ जाओ, तो यहाँ पे त्याग को महत्व नहीं दिया गया, वैराग्य को महत्व दिया गया। त्याग और वैराग्य में अंतर बताया था। त्याग में अहम वृत्ति होती है कि मैंने छोड़ा, मैंने इतना छोड़ दिया, और वैराग्य में क्या है, वस्तु सामने रहती है लेकिन फिर भी पाने की अभिलाषा नहीं होती। तो जो इंद्रियों को अगर हम राग और द्वेष से रहित करके विषयों में अगर वो चलती हैं या आचरण करती हैं, विषयों में प्रवेश करती हैं, फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि विवेक के द्वारा हमने उनको इतना मजबूत कर दिया है। जैसे होता है ना, हम लोग कटहल काटते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में तेल लगा लेते हैं, तो कटहल काटना तो बंद नहीं करेंगे, भाई सब्जी है वो बनेगी तो है ही। तो हम ऐसी सब्जियों में जो लिसलिसाहट जिनमें होती है, चिपचिपाहट जिनमें होती है, उन चीज़ों में हम हाथ में तेल लगा करके सावधानी से काटते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से हम त्याग दें, उन्होंने कहा त्यागना सही नहीं है। अपने जो राग और द्वेष में जो अपनी कामना वृत्ति है और जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे अगर हम शरीर में आप किसी से अगर हाथ लगाएं और हाथ में तेल लगा हो तो वो आपके हाथ को नहीं मोड़ पाएगा, पंजा लड़ाए तो। जब हम अपने में विवेक रूपी इसी तरह का तेल अगर लगा लेते हैं मन और बुद्धि चित्त अहंकार में, तो वहाँ फिर हमारा लिपायमान नहीं होता है। तो ऐसा आत्मवशीभूत किया हुआ आदमी कहीं भी इंद्रियों में जाए, कहीं भी विचरण करे, किसी भी तरह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति। वो प्रसाद को, यानी कि ऐसी प्रसन्नता को, मुदिता को, ऐसे प्रसन्नता जिसमें शोक और मोह नहीं है, ऐसे प्रसाद को प्राप्त करता है। और ऐसे प्रसाद को प्राप्त करके उसके अंदर जो शांति प्राप्त होती है, वो उसको अपने आप में अच्छा अनुभव की। ऐसी प्रसाद क्या है, खुशी कैसे है, जो कभी समाप्त ना हो। प्रसाद की स्थिति ऐसी होती है कि अपने आप मन उछाल लेने लगता है, उछाल मारता है। और मन जब उछाल मारता है तो वो वाला जो आनंद है, जो प्रसाद की स्थिति है, जो प्रसन्नता की स्थिति है, ये किसी वस्तु के कारण नहीं है, ये स्वतः हर समय ही रहती है। जैसे कहा ना सतचित आनंद, तो आनंद तो हम नहीं पा रहे, लेकिन ये आनंद की एक बूंद है जिसे हम प्रसाद कहते हैं। जैसे हमें कोई प्रसाद मिल जाता है तो कितना अहोभाग्य समझते हैं, तो ये मन की स्थिति है प्रसाद। एक तो भोग खाने वाला जो खाद्य पदार्थ है, और एक होता है प्रसाद जिसमें हम मुदिता का भाव रहता है। पिछली बार भी बताया कि मोदक जैसे लड्डू खा के आनंद की सी स्थिति अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही प्रसाद प्राप्त करते हैं। और उस प्रसाद को प्राप्त करने में क्या होता है, प्रसादे सब सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। उसके प्रसाद जब हो जाता है तो फिर हमें किसी भी तरह की हानि लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि होती है तो ठीक है, होनी थी, और लाभ होता है तो भी ठीक है, वो भी होना था। तो हानि और लाभ दोनों ही चीज़ों से हम परे हो जाते हैं और हमें कोई चीज़ का आसक्ति नहीं रहती कि ये हानि है कि लाभ है। कि इन सब चीज़ों से हम परे होकर के प्रसाद को पा करके सारे दुख जिस तरह की भी हैं, ऐसा नहीं जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके एक पर्टिकुलर दवाई होती है, लेकिन उसकी कोई दवा ना हो करके हम ऐसे प्रसाद की स्थिति होती है जिसमें हमारे कभी भी कोई भी विघ्न आता है, लेकिन उन विघ्न का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि ये प्रसाद वही प्रसाद है जो आनंद का एक क्षणिक कण है, जो कण सच्चिदानंद में से आनंद समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो उसका ये प्रसाद भी हमेशा बना रहता है, वो दुख और सुख से घटा बढ़ी नहीं होती है कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। तो ये स्थिति नहीं होती, वो निरंतर सतत
प्रसन्नता की स्थिति में रहता है, आनंद की स्थिति में रहेगा। और इस स्थिति में क्या है कि व्यक्ति को हंसी बहुत आती है। प्रसन्नता में, मुदिता में बहुत प्रसन्न रहेगा, हंसी आएगी, प्रफुल्लता होगी और शरीर हल्का होगा, अंदर से हृदय उछाल मारेगा। अगर कहीं कीर्तन हो रहा है तो नाच लें या ताली बजा बजा के उछल उछल के वो करें, अंदर से वो भाव आएगा। और वो जो भाव होता है वो ऐसा भाव है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा प्रसाद की स्थिति, यानी कि हानि लाभ से, उसका दुख सुख से मतलब नहीं है। जो भी दुख घटित हो रहा है वो संसार में घटित हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होता। प्रसन्न चित्त से बुद्धि जो है शीघ्र ही बुद्धि स्थित हो जाती है। जब प्रसन्न चित्त होता है तो हमारे हानि है नहीं है, कोई परेशानी है नहीं, तो ऐसी जगह पे हमारा जो चित्त है वो बहुत जो बुद्धि है, बुद्धि में चित्त एकदम ठहर जाती है। और बुद्धि में जो विचारों के होता है ना कि अध्यवसाय नहीं कर पाती, बुद्धि का गुण क्या है? निश्चयात्मक ज्ञान। और जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होती तभी मति भ्रम होता है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये करें कि वो करें, बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो रही है। तो ये क्या हुआ? मति भ्रम हुआ। लेकिन जब आपको प्रसाद की स्थिति होती है तब आप तुरंत जो विचार आता है आप वही कर डालते हैं और सफलता भी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये प्रभु का आदेश था, क्योंकि जब चित्त शांत होता है, जैसे जलाशय है और जलाशय में एक कंकड़ी मार दो तो लहरें उठने लगती हैं। अगर वही जलाशय जब शांत हो जाता है, झांक के देखो तो अपना ही चेहरा बड़ा सुंदर दिखने लगता है। दर्पण इतनी न्यूनता कमियां दिखाता, वो कोई कमी नहीं दिखाता, उसमें जल में चेहरा बहुत अच्छा प्रतिबिंबित होता है, तो उसे देख करके हम प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर चित्त की प्रसन्नता से ही बुद्धि की स्थिरता आ जाती है। जब मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा, तो वो चित्त की प्रसन्नता क्या है? सतत रहती है, नित्य रहेगी, और उससे हमारी बुद्धि भी, यानी कि बुद्धि योग में भी आप स्थित हो जाते हैं। ये नहीं सोचिए कि बहुत बुद्धिमान लोग ही बुद्धि योग में स्थित होते हैं। बुद्धि तो सभी में होती है, जिसकी जैसी भी बुद्धि है वो स्थित हो जाएगी, तो मति भ्रम नहीं पैदा करेगी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्त भावर। जो भी अयुक्त है, अयुक्त यानी कि जिसने श्रवण करने के बाद मनन नहीं किया, जैसे तुम लोग यहाँ सुनते हो लेकिन घर जाके भूल जाते हो, मनन नहीं करते हो, उस पर डिस्कशन नहीं करते हो। पहले यहाँ पर लोग आते थे, त्रिवेदी जी वगैरह सब बैठ के 1-2 घंटे मनन होते, तिवारी जी, त्रिवेदी जी, इंदु सब लोग, तो मनन होता था कि ये बात कही किस आधार पे, किस तरह से। तो जब तक श्रवण करके मनन नहीं करोगे और मनन करके निधिध्यासन नहीं करोगे, निधिध्यासन माने कोई चीज को तुमने स्थिर कर लिया अपने बुद्धि में कि ये एक निश्चयात्मक ज्ञान है। तो याज्ञवल्क्य भी कह रहे आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो निधिध्यासन हमारा करना जरूरी होता है, लेकिन अयुक्त है। अगर हमारा मन चंचल है, चित्त ठिकाने नहीं है, हम क्या कहते हैं? आज हमारा चित्त ठिकाने नहीं है। इसका मतलब आपको पता है कि कहीं ठिकाना है, कहीं ठिकाना है, तभी तो आप कह रहे चित्त ठिकाने नहीं है, आज बुद्धि काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये कोई और बैठा है अंदर जो देख रहा है आपकी बुद्धि को कि आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आज मेरी, मतलब मैं अलग हूँ, मेरी बुद्धि अलग है, मैं और मेरा हाथ अलग है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे नहीं दर्द हो रहा, मेरे सिर में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में। इसका मतलब है कि मैं अलग हूँ और ये सब अलग है। अगर ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अयुक्त है, इन्होंने सही ढंग से श्रवण नहीं किया तो मनन भी नहीं किया, निधिध्यासन भी नहीं किया, इसलिए ये अयुक्त है। ना ही इन्होंने साधन चतुष्टय किए। साधन चतुष्टय करके आदमी एकदम युक्त बन जाता है। पतंजलि का अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सम्यक अध्येते इति समाधि, यानी कि सम्यक प्रकार से जो स्थिर हो जाता है उसे हम समाधि की श्रेणी में गिनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसका चित्त या बुद्धि अयुक्त है, तो ना तो वो बुद्धि योग में ही स्थिर हो पाएगा, और ना अयुक्त से भावना, और ना ही वो भावना में स्थिर हो पाएगा, ना चा अभाव्यत। और जो भावना भी, जिसकी एक भावना होती है कि हम भगवान की भक्ति में लगा दें,
या बुद्धि को ज्ञान योग में लगा दें या उनको भक्ति योग में लगा दें। जब हम भक्ति योग भी नहीं कर पा रहे, भाव भी नहीं है हमारे अंदर, हम यहाँ बैठे हैं बेमन से भगवान के सामने, लेकिन भगवान से भी हमारा तारतम्य नहीं जुड़ पा रहा, भगवान से भी हम भाव से नहीं जुड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम अयुक्त तो है ही हैं। क्योंकि हमारा चित्त का घर के सामान में है, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, ये कौन कर रहा, बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो आप बैठे यहाँ पर हो और चित्त घर में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, अयुक्त की स्थिति हो गई। और जो अयुक्त होता है उसको फिर शांति कहा, क्योंकि यहाँ हम आए हैं, बैठे हैं शांति पाने के लिए। और अगर हम युक्त नहीं हैं तो शांति नहीं मिलेगी। अगर भगवान से हमारा चित्त नहीं लग रहा है, इधर उधर की चीजें सोच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो पाप हो रहा है और पाप का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो जाने